खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा पाक और जलाली नाम में आप सब बहनों और भाइयों को बहुत बहुत सलाम। मेरे साथ निकालिए ज़बूर 6 उसकी 6, 7 और 8 आयत खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। और खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, मैं कराहते कराहते थक गया, मैं अपना पलंग आंसुओं से भिगोता हूं, हर रात मेरा बिस्तर तैरता है, मेरी आंख गम के मारे बैठी जाती है और मेरे सब मुखालफों के सबब से धुंधलाने लगी। ऐ सब बद किरदारों, मेरे पास से दूर हो, क्योंकि खुदावंद ने मेरे रोने की आवाज सुन ली है। आमीन। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, एक ईमानदार की जिंदगी में शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जिसमें शैतान और उसकी फौज की तरफ से हमला ना किया जाए। वो ईमानदारों को बेदिल और बरगश्ता करने के लिए हर वक्त सरगर्म अमल रहता है। वो हमारे जहन में शिकस्त का खौफ पैदा करता है, वो हमें मायूसी की तरफ धकेलने की भरपूर कोशिश करता रहता है। एक ऐसा शख्स जो मायूस, बेदिल और थकावट का शिकार है, उसे शैतान अपने लिए एक आसान शिकार समझता है। वो हमें मायूस रखना चाहता है क्योंकि इसमें उसकी फतह के इम्कानात बढ़ जाते हैं। लेकिन हम खुदा के मशकूर और ममनून हैं कि वो शैतान के सभी हमलों से पेशगी आगाह है। वो हमें मुश्किल के इस वक्त में तन्हा नहीं छोड़ता, बल्कि मुसीबत और आजमाइश की घड़ी में हमारी पुकार को सुनता है और हमारी मदद के लिए आन मौजूद होता है। ज़बूर नवीस शैतान और उसकी तमाम शैतानी कुव्वतों को इस बात से कमज़ोर बनाता है कि खुदा ने मेरी फरियाद सुन ली है। यकीनन ये बात जहां शैतान के लिए खौफजदा करने वाली है कि खुदा ने अपने बंदे की आवाज़ सुन ली है, वहीं ये एक ईमानदार के अंदर जान डाल देने के मुतरादिफ है कि अब शैतान का हर हमला नाकाम बनाया जाएगा, क्योंकि मेरा मददगार आन मौजूद हुआ है। इसलिए ज़रूरी है कि हम भी हर रोज़ खुदावंद में अपने आप को महफूज रखें ताकि शैतान के फंदों और हमलों से बचाए जाएं। हालेलुया। आइए दुआ मांगें। ए आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तू हमेशा दुश्मन के मुकाबले में मेरी मदद और पुष्ट पनाही के लिए आन मौजूद होता है और दुश्मन को मुंह की खानी पड़ती है। मैं दुआ करता हूं मुझे और मेरे खानदान को, मेरी कलीसिया और मेरे पासबान को और अपने हर नाम लेवा को इस्तेहकाम बख्श, ताकि वो सदा तेरी तमजीद करते रहें। यीशु के नाम में आमीन।